सुप्रभात विद्यार्थियों। आपको याद होगा कि कल हमने छंद की परिभाषा पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। हमने सीखा था कि कैसे हम लघु और गुरु का प्रयोग करके मात्राओं की गिनती करते हैं। आज हम छंद के प्रकार पढ़ेंगे। छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। आज हम मात्रिक छंद पढ़ेंगे। जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। यानी जिन छंदों में हम मात्राओं की गिनती करते हैं उसे मात्रिक छंद कहते हैं, जैसे दोहा, चौपाई और सोरठा। आइए बच्चों, अब हम जानते हैं कि दोहा क्या होता है, दोहे को कैसे पहचानते हैं। जैसे कि आपको पता है, दोहा मात्रिक छंद है। दोहे के 4 चरण होते हैं। इसके विषम चरणों, प्रथम तथा तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और सम चरणों, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। बच्चों, दोहे की क्या पहचान होती है? दोहे में 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इस दोहे के 4 चरण हैं। जपमाला शापे तिलक, यह इसका पहला चरण है। सरे न एको कामू, ये इसका दूसरा चरण है। मन कांचे नाचे वृथा, ये तीसरा चरण है। सांचे रांचे रामू, ये इसका चौथा चरण है। आइए बच्चों, अब हम इस दोहे में मात्राओं की गिनती करना शुरू करते हैं। जपमाला, ज की एक ही मात्रा है इसलिए यहाँ पे लघु आएगा। प की भी एक ही मात्रा है इसलिए यहाँ पे भी लघु आएगा। माँ में आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है इसलिए यहाँ पे गुरु आएगा। ला में भी आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है इसलिए यहाँ पे भी गुरु आएगा। शापे, शा में आ की मात्रा लगी है इसलिए यहाँ पे गुरु आएगा। पे में ए की मात्रा का प्रयोग हुआ है इसलिए यहाँ पे भी गुरु आएगा। तिलक, ती में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है इसलिए यहाँ पे लघु आएगा। ल की एक ही मात्रा है इसलिए यहाँ पे लघु आएगा। क की भी एक ही मात्रा है इसलिए यहाँ पे भी लघु आएगा। बच्चों, अब हम गिनते हैं कि पहले चरण में कितनी मात्राओं का प्रयोग हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। बच्चों, आपने देखा कि इस पहले चरण में 13 मात्राओं का प्रयोग हुआ है। सरे ना एको कामो, स की एक ही मात्रा है इसलिए यहाँ पे लघु का प्रयोग होगा। रे में ए की मात्रा का प्रयोग हुआ है इसलिए यहाँ पे गुरु लगेगा। ना में आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है इसलिए यहाँ पे भी गुरु लगेगा। ए में लघु आएगा। को में ओ की मात्रा है इसलिए यहाँ पे गुरु लगेगा। कामो, का में आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है इसलिए यहाँ पे गुरु लगेगा। मुंह में छोटा ऊ का प्रयोग हुआ है इसलिए यहाँ पे लघु लगेगा। बच्चों, अब हम दूसरे चरण की मात्राओं की गिनती करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। आपने देखा कि इस दूसरे चरण में 11 मात्राओं का प्रयोग हुआ है। मन कांचे नाचे वृथा, म की एक ही मात्रा है इसलिए यहाँ पे लघु आएगा। न की भी एक ही मात्रा है इसलिए यहाँ पे भी लघु आएगा। कांचे, का में आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है इसलिए यहाँ पे गुरु आएगा। चे में ए की मात्रा का प्रयोग हुआ है इसलिए यहाँ पे भी गुरु आएगा। नाचे, ना में आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है इसलिए यहाँ पे गुरु आएगा। चे में ए की मात्रा का प्रयोग हुआ है इसलिए यहाँ पे भी गुरु आएगा। वृथा, व्री में लघु आएगा। था में आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है इसलिए वहाँ पे गुरु आएगा। बच्चों, अब हम गिनते हैं कि तीसरे चरण में कितनी मात्राएं लगी हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। आपने देखा कि इस तीसरे चरण में 13 मात्राओं का प्रयोग हुआ है। सांचे रांचे रामू, सा में आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है इसलिए वहाँ पे गुरु आएगा।
चे में ऐ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, इसलिए वहाँ पे भी गुरु आएगा। रांचे, रा में आ की मात्रा लगी है, इसलिए वहाँ पे गुरु आएगा। चे में ऐ की मात्रा लगी है, इसलिए वहाँ पे भी गुरु आएगा। रामू, रा में आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, इसलिए वहाँ पे गुरु आएगा। और मुंह में छोटा ऊ का प्रयोग हुआ है, इसलिए वहाँ पे लघु आएगा। आइए बच्चों, अब हम गिनते हैं कि इस चौथे चरण में कितनी मात्राओं का प्रयोग हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस चौथे चरण में 11 मात्राओं का प्रयोग हुआ है। आपको तो पता ही है विद्यार्थियों, जिसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राओं का प्रयोग हुआ हो और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं लगी हों, वो दोहा छंद होता है। इसलिए बच्चों, ये दोहा छंद है। उम्मीद करती हूँ कि अब आपको दोहा छंद समझ आ गया होगा। धन्यवाद।